दोस्तों बीएसएनएल जो कि एक वक्त में गुमनामी के अंधेरे में खो रखा था, जहां पर जियो एयरटेल ने अपने प्राइस हाइक किए, जिसके बाद में अब सभी लोग बीएसएनएल को भी देखने लग गए एक ऑप्शन के तौर पे। तो भैया जिनके पास में भी नेटवर्क आ रहा है बीएसएनएल का अच्छा, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि भाई उनके लिए 5 महीने की वैलिडिटी वाला भी प्लान निकाल दिया है बीएसएनएल ने, जिसके साथ में हार्डी गेम्स, जिंक म्यूजिक और बीएसएनएल ट्यून भी आपको एकदम फ्री मिलती है। और ये 5 महीने का प्लान आपको 1000 रुपये से भी कम में मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 997 रुपीज़, जो कि आपको पूरे 160 दिन की वैलिडिटी दे देती है, यानी कि 5 महीनों से भी 10 दिन ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं जियो एयरटेल की तरह कि भाई 28 दिन के महीने लग रहे हैं इनके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको पर डे 2 GB मिलेगा जो कि आप यूज़ कर पाओगे। सो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिनके पास में भी 4G का नेटवर्क आ रहा है बीएसएनएल की तरफ से, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान हो सकता है। और जिनके पास में ठीक है काम चलाऊ नेटवर्क आ रहा है, उनके लिए भी एक अच्छा प्लान हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक को हाई स्पीड चाहिए, किसका गुजारा कम स्पीड में भी हो जाता है, बस इंटरनेट आ रहा हो काम चल जाता है। तो भैया ये प्लान उनके लिए भी, और जिनके पास में नेटवर्क नहीं आ रहा है बीएसएनएल का दिक्कत है, तो भाई ठीक है, जो भी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जियो एयरटेल, उन पे रहो जब तक आपके पास में नेटवर्क नहीं आ जाता बीएसएनएल का, क्योंकि इनका खुद का मैप भी है जो कि आप देख के पता लगा सकते हो कि आपके एरिया में 4G आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों एक बार इस बिल को देखो, ये 22,000 रुपये का बिल है, ये 35,000 रुपये का बिल है, और ये ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का बिल है, ये 61,000 रुपये का बिल है। और ये वो बिल है जो कि लड़के पे करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको पे करना पड़ा, वरना मार कुटाई उनके साथ में हो जाती। दरअसल इतना ही भारी भरकम बिल आता है जब भी कोई डेटिंग ऐप पे मिली लड़की आपको किसी क्लब के अंदर बुलाती है। और ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके का स्कैम चल रहा है, जिसकी वजह से अंधेरी का एक गॉडफादर क्लब है उसको फिलहाल के लिए सीज कर दिया गया है, क्योंकि वहीं पर चल रहा था इस तरीके का डेटिंग स्कैम, जहां पर काफ़ी अट्रैक्टिव गर्ल्स बुलाती थी नए नए लड़कों को फंसा के डेटिंग ऐप के थ्रू कि भाई आओ आपके साथ में मिलके बातचीत करते हैं, और क्या पता अच्छा लगे तो हम काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं दिखने में, जो इस तरीके के स्कैम में फंसाती है लड़कों को, तो लड़का भी सोचता है कि चल यार इसके पीछे अगर 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उनका भारी भरकम भट्टा बैठ जाता है इन क्लब के अंदर। और ये सिर्फ एक क्लब नहीं है, इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे क्लब हैं जहां पर इस तरीके का स्कैम चल रहा है कि डेटिंग के ऊपर लड़कों को फंसाती है लड़कियां, उसके बाद में क्लब में बुला लेती हैं, और जिसके बाद में इतना भारी भरकम बिल बैठा देती हैं, जिसके बाद लड़का मना नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर मार कुटाई की नौबत आ जाती है। अलग से उन्होंने गुंडे बिठाए होते हैं जो कि लड़के को डराने धमकाने के लिए होते हैं, और इसके बाद में उन्हें मजबूरी में ये बिल चुकाना ही पड़ता है फिलहाल के लिए। तो एक ऐसे क्लब का पता लगाया जहां पर यही स्कैम चलता रहता था। और इस क्लब की खासियत भी यही होती है कि जो लड़कियां फंसा के लाती है ना लड़के को, उनके अंदर उस लड़की का भी कमीशन होता है। जितना भी वो बिल बिठाएंगी उसमें से उनको 20% मिल जाएगा। मान लो उन्होंने बिल बिठा दिया 60,000 रुपये, तो भैया 12,000 रुपये 20% के हिसाब से उस लड़की को दे दिया जाता है। और ऐसी लड़कियां कई सारे क्लाइंट इनके पास में लेके आती है, और इनकी हर दिन की कमाई 10-15 हज़ार तो रहती ही रहती है, और महीने की पूछोगे तो वो लाखों में चली जाती है, क्योंकि ये डेटिंग स्कैम करती ही रहती हैं लड़कों के साथ में। और एक का दुक्का क्लब नहीं है, कई सारे क्लब हैं जहां पर इस तरीके की हरकतें होती हैं लड़कों के साथ में। दोस्तों आजकल के वक्त में स्मार्ट रिंग का ज़माना भी चल रहा है, जहां पर गैलेक्सी स्मार्ट रिंग के बारे में मालूम ये चला है कि एक बार अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे बेशक से इसकी बैटरी डेड हो जाए और आप सोचोगे इसकी बैटरी रिप्लेस करवा देंगे, तो ऐसा भी इसके साथ में नहीं हो सकता, आपको नई ही लेनी पड़ेगी। हाँ वो बात अलग है, अगर वारंटी के अंदर ख़राब हो जाती है तो वो आपको नई ही देंगे, लेकिन अगर इन केस वारंटी चली जाती है आपकी, तो उसके बाद में आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। और इसमें कल्प्रेट है दरअसल इसकी लिथियम आयन बैटरी, जो कि इस तरीके से लगाई गई है कि अगर एक बार उसको निकालने की कोशिश करी तो मतलब कि आपने गैलेक्सी रिंग डिस्ट्रॉय ही करनी पड़ेगी। और इसकी जो बैटरी है ये 400 साइकिल है, मतलब कि इसको 400 बार चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि एक बार चार्ज करने पे 10 से 12 दिन चल जाती है, जिसकी वजह से जो 400 के हिसाब से इसकी साइकिल है, तो मतलब आप इसे 4000 दिन तक चला
चला सकते हो, लेकिन अगर उसके बीच में कभी भी ख़राब हो जाती है और वारंटी नहीं रहती तो आपको नई ही लेनी पड़ेगी, ये रिपेयर नहीं हो सकती। दोस्तों एप्पल तैयारी कर रहा है अपने आईफोन 16 सीरीज़ की लॉन्चिंग की, लेकिन यहाँ पर टेक्नो उससे बड़ी तैयारी कर रहा है अपने स्पार्क गो 1 को लाने की, जिसको देखते ही आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई होगी, अब ये तो आईफोन के जैसा लग रहा है। हाँ वैसा ही लग रहा है, दरअसल ये आईफोन 13, 14, 15 के जैसा आपको लग सकता है जो पीछे का डिज़ाइन है, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरे का एंगल कुछ इसी तरीके से, तो शायद इनकी भी फ़ोटो अच्छी आ जाए इस तरीके के कैमरा एंगल रखने से, तो इन्होंने भी कहा चलो इस एंगल को रख लेते हैं, फ़ोटो अच्छी आ जाएगी शायद इसकी वजह से। हाँ एक दुख रहेगा कि इन्होंने डायनेमिक आइलैंड नहीं दिया, चलो उस दुख को दूर हम कर देते हैं, एक लॉन्चर डाल देंगे डायनेमिक आइलैंड वाला, जिससे कि सस्ता आईफोन दिख सकता है ये अगर हम ले, मतलब पीछे थोड़ा है वैसा, लेकिन हाँ थोड़ा वेट करेंगे तो ये आईफोन 16 सीरीज़ का भी कुछ करेंगे, मतलब उससे भी कुछ लाएंगे कि जो स्पार्क गो 2 होगा वो हम 16 सीरीज़ से इंस्पायर्ड होकर लाएंगे, क्योंकि उन्होंने कैमरे का डिज़ाइन चेंज कर दिया, हमें भी अब करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि खबर आ रही थी कि भैया मोदी जी यूक्रेन भी जाएंगे, तो वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं और इससे पहले वो रशिया भी गए थे, उसके बाद में पोलैंड गए, फिर यूक्रेन गए, तो यहाँ पर रशिया के साथ में भी कुछ बातचीत हुई है, अब यूक्रेन के साथ में भी बातचीत करके कोशिश ये की जाएगी कि इस वॉर का अंत किया जाए, क्योंकि ये वॉर अब कुछ उस तरीके से आगे बढ़ रही है कि न्यूक्लियर वॉर भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन भी अब काफ़ी ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है रशिया के, जिसकी वजह से भाई रशिया कुछ भी कर सकता है अगर इस तरीके से वॉर चलती रही।